आज वास्तविक तथ्य यह है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में हमारा समस्त जीवन हमारा मस्तिष्क ही निर्देशित करता है। पढ़ने, लिखने, सुनने और अनुभव से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वही मस्तिष्क के कोशों में संग्रहित होकर स्मृति के रूप में और वही मैं की चेतना का विषय वस्तु बनकर हमारे समस्त जीवन धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि को निर्देशित करता है। वह अचेतन जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वह है हमारे मस्तिष्क के अचेतन में संग्रहित है। वे भी हमारे मस्तिष्क के अचेतन में संग्रहित हैं। और आज जो हम चेतन मन संग्रह कर रहे हैं वही कल या अगले जन्म इसी अचेतन का भाग बन जाएगा। इस अचेतन का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब चेतन मस्तिष्क शांत रहे। मस्तिष्क शरीर का भाग है और शरीर भौतिक है, अतः मस्तिष्क केवल भौतिक जीवन के लिए ही बना है, इसलिए उसमें गुणों का कोई केंद्र नहीं है। यही कारण है कि आज विश्व में हिंसा, घृणा और विकारों का राज्य है और स्नेह, दया, प्रेम आदि गुणों का अभाव है। हमें यह भी याद रखना है कि मस्तिष्क शरीर से जुड़ा है और मन शरीर के बाहर है। मस्तिष्क में विकार है। मन शुद्ध चेतना का भाग है जिसमें दया, स्नेह, करुणा आदि गुण है। जब मैं की चेतना शांत होगी तभी शुद्ध चेतना गुण स्वतः उभर सकते हैं। गुण संवेदनों के माध्यम से नहीं उभरते, इसलिए वे मैं की चेतना की विषय वस्तु नहीं हो सकते। गुण संवेदनों के माध्यम से नहीं उभरते, इसलिए मैं की चेतना विषय वस्तु नहीं हो सकती। विज्ञान के अनुसार शरीर के कोशों में गुणों के जीन्स होते हैं जो हार्मोन के द्वारा सक्रिय होते हैं। गुण एक भाव है, न कि संदेश। वैज्ञानिक ने चूहे के अंदर से भय के जीन्स निकाल दिए तो वह बिल्ली से निर्भर होकर लड़ने को तैयार हो गया। जीवन हमारा नहीं है क्योंकि वह हमें मिला है और क्योंकि वह स्वतंत्र है, इसलिए हमें अपना जीवन स्वतंत्र ही जीना है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना है। किसी दूसरे के बताए हुए मानदंडों के अनुसार, चाहे वे गुरु के बनाए हुए हों, चाहे किसी नेता के, चाहे किसी महान व्यक्ति के हों, जीना अपना जीवन जीना नहीं है। ऐसे जीवन जीने में संतोष हो जाता है, सुख भी मिल सकता है और शायद सरल भी हो, परंतु हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारा लक्ष्य है अपने जीवन को मैं से मुक्त करना और यही जीने की कला भी है। मैं से मुक्त होने का अर्थ है कि मैं अब हमारे वश में है। पहले हम मैं के वश में थे। वह हमसे विकारों के अनुसार कार्य करवा लेता था, परंतु उससे मुक्त होने के पश्चात जहाँ मैं आवश्यक है वहाँ उसका उपयोग करना है, अन्यथा नहीं, अर्थात निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। शरीर को स्वस्थ रखने और आवश्यक पदार्थ आदि की व्यवस्था करने हेतु मैं का उपयोग आवश्यक है। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।